आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल पावर्ड बाय मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। मैं हूं मानसी दवे और इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, आज जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या है वो समझना तो है मुझे, लेकिन उससे पहले ये समझना है कि इसका नाम क्यों है पढ़ा और ये कैसे पढ़ा। किसका? सेंसेक्स। हाँ। ये क्या है? हाँ, स्टॉक मार्केट में उतरने वाला कोई भी इन्वेस्टर सबसे पहले सेंसेक्स के बारे में सुनता है। सेंसेक्स अपने आप में इतनी बड़ी ब्रांड है। सेंसेक्स का मतलब लोग मार्केट और मार्केट का मतलब सेंसेक्स समझते हैं। ये दो शब्दों से मिलके बना है। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि निफ्टी में दो शब्द है, एनएससी और 50। एनएससी में ट्रेड होने वाले 50 शेयरों का इंडेक्स निफ्टी होता था। वैसे ही सेंसेक्स में भी दो शब्द हैं। सेंसेक्स में पहला शब्द है सेंसिटिव, यानी कि बिल्कुल मतलब हलचल वाला, एक्शन वाला, हाँ। सेंसिटिव। और दूसरा शब्द है इंडेक्स। तो सेंसिटिव से आपने सेंस लिया और इंडेक्स से एक्स लिया और उसको मिलाकर सेंसेक्स बना दिया। मतलब ये सेंसिटिविटी इंडेक्स है। हाँ, सेंसिटिविटी इंडेक्स एक तरह से कह सकते हैं आप। सेंसिटिव इंडेक्स कह सकते हैं। बहुत सेंसिटिव है। क्यों है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन वहां से नाम बना है इसका सेंसेक्स। अच्छा, मतलब सेंसेक्स सेंसिटिविटी इंडेक्स। और इसमें असर बहुत ज्यादा हाँ, होता नेचुरली है, अप डाउन्स बहुत होते हैं। कितना सेंसिटिव है मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये देश का सबसे पुराना इंडेक्स है। सबसे पहले हिंदुस्तान में अगर कोई इंडेक्स लॉन्च हुआ तो वो सेंसेक्स था। अच्छा। और ये 30 शेयरों का इंडेक्स है, 30 कंपनियों का इंडेक्स है। मैं शेयर के बजाय कंपनियां कहूँगा फिर से कि 30 कंपनियों का इंडेक्स है ये। और हर वक्त 30 कंपनियां होती है, बदलती रहती, आती रहती, जाती रहती। लेकिन सेंसेक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड, बहुत बड़ा नाम बन चुका है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो सबसे पुराना एक्सचेंज है हिंदुस्तान का, उसने ये इंडेक्स लॉन्च किया था। और उनके इस इंडेक्स को लॉन्च करने के पीछे पर्पज़ ये था कि भाई अब बीएसई में हज़ारों कंपनियां लिस्टेड है। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी कौन सा कारोबार कर रही है, कितना ऊपर है, कितना नीचे है। तो मुझे ओवरऑल बाजार का मूड पता करना है। ओके। ठीक है, तो कैसे करूँ मैं? तो ओवरऑल बाजार का मूड पता करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला यही है कि मैं कुछ एक शेयरों को पकड़ के देखूं और उससे मैं अंदाजा लगाने की कोशिश करूं कि बाजार कैसा है। तो इसके लिए ये इंडेक्स बनाया गया सेंसेक्स। अच्छा। तो इसमें 30 कंपनियों को चुना जाता है और वो 30 कंपनियां एक साथ उनका वेटेज मिलाकर वो किस तरफ जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है, मतलब जो भी है उससे एक आइडिया लगाया जाता है कि सेंसेक्स का मूवमेंट क्या है, बाजार का मूड माहौल कैसा है। तो बहुत सेंसिटिव है और इंडेक्स तो है ही, इसीलिए सेंसिटिविटी इंडेक्स सेंसेक्स। बिल्कुल। पता है एक सवाल क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात की आपने, ये बॉम्बे ही क्यों और इसे कमर्शियल हब क्यों कहते हैं? हाँ, एक्चुअली हिंदुस्तान की एक तरह से आप कह सकते हैं आर्थिक राजधानी है और स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत मुंबई से ही हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि इसलिए वो, और आमतौर पर जितने एक्सचेंजेस हैं दुनिया में, ज़्यादातर एक्सचेंजेस है ना, वो जगह के नाम से फेमस हुए हैं। हाँ। है ना, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज। बाद में इंडेक्स बनते गए। तो मुंबई में भी जब एक्सचेंज शुरू हुआ तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के नाम से शुरू हो गया। एक्चुअली मुंबई नहीं, मुंबई तो अब नाम पड़ा है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज का नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था और वो अभी भी चल रहा है और इसीलिए शॉर्ट फॉर्म बीएसई हो गया। अभी भी बीएसई का शॉर्ट फॉर्म बीएसई है, हालांकि बॉम्बे का नाम मुंबई हो गया, वो अलग बात है। तो सेंसेक्स की शुरुआत कब से हुई? देखिए, शुरुआत तो वैसे सेंसेक्स की हुई थोड़ी लेट, 1986 में, 86। हाँ। लेकिन सेंसेक्स का जो बेस ईयर है वो 1978 1979, मुश्किल होगा आपके लिए समझना, 1978 1979। ठीक है, नहीं मुझे समझता है। 79 समझ लीजिए, 78 79। हाँ, 78 79 का बेस ईयर माना गया था और वो बेस ईयर था 100 पॉइंट का।
जैसे निफ्टी वगैरह का, बैंक निफ्टी का बेस 1000 का है, सेंसेक्स का बेस 100 पॉइंट का है। अगर आप सेंसेक्स की कंपनियां 1979 में खरीदने जाते हैं 79 में, तो आपको 100 रुपये में मिल जाती उस समय। अब आप सोचिए आज है हम 2019 में, ठीक 40 साल, 100 वाला सेंसेक्स 38,000 है, 40 साल में 380 गुना। अगर आपने 1 रुपया उस वक्त लगाया होता तो 380 रुपये हो जाते सेंसेक्स में। लेकिन तब और वो भी डिविडेंड छोड़ दीजिए, डिविडेंड तो बहुत सारा आया हुआ, ये तो खाली इंडेक्स बढ़ा है। लेकिन ये जब शुरू हुआ होगा, अवेयरनेस होगी इतने लोगों में, जानते थे लोग इसके बारे में? नहीं तो अभी जानने के बाद भी कितने लोग आके दूर पैसा लगा ही रहते हैं, देंगे। हाँ। ये कश्मकश तो हमेशा चलेगी। लेकिन कोई तो होगा जिसने तब से शुरुआत की होगी। हाँ बिल्कुल, तब सेंसेक्स ट्रेड नहीं होते थे, लेकिन बेसिकली आप कहने का मतलब ये कि इंडेक्स आपको ये बता रहा है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कितने समय में जा कितना रहा बड़ा है, है। कितना बढ़ा है, कितना पैसा बन सकता है। तो ये एग्जाम्पल देने के पीछे ये कि 1979 में अगर सेंसेक्स 100 ही था और आज 38,000 39,000, और अगर आप डिविडेंड मिला लें जो कंपनी ने दिए, वो तो इंडेक्स में दिखते भी नहीं है, बिल्कुल। तो और कहीं ज़्यादा होता। तो मान लीजिए 40 साल में 400 गुना, तो और ज्यादा, हाँ बढ़ना तो है ही और इससे। क्या चाहिए जी, और क्या चाहिए, है ना। तो ये खूबसूरती है सेंसेक्स की। और वजह देखिए, आमतौर पर सेंसेक्स में सब अच्छी कंपनियां होती है, तो बेसिकली ये कि ये वो इंडेक्स है जो पूरी तरह से आपको बाजार का मूड माहौल बता देता है, और इतना पुराना भी, 40 साल पुराना इंडेक्स भी है। ठीक है, लेकिन असल में इस इंडेक्स की ज़रूरत क्या है? आई मीन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो ये फुलफिल करता है? देखिए 2 चीज़ें हैं बेसिकली। क्या है कि एक तो आपको मार्केट का मूड चेक करना है, तो आप हर एक स्टॉक जाकर नहीं देख पाएंगे, कुछ सेलेक्टिव स्टॉक ही आपको देखना है, और उन सेलेक्टिव स्टॉक के बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे बाजार अच्छा है या खराब। हाँ, सिंपल है, तो ये सिंपल आपको पता चल जाता है। दूसरा होना ये चाहिए कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये लोगों को आराम से पता चले, ट्रांसपेरेंटली पता चले, कोई मैनिपुलेट ना कर पाए। भाई कोई एक स्टॉक होता है, उसमें तो बाइंग सेलिंग किसी दिन हो गई, किसी दिन किसी का बहुत खरीदने का मन हुआ, बहुत बेचने का मन हुआ, बड़े प्लेयर ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स को ऊपर नीचे करना आसान काम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आसान काम नहीं है, तो वो एक रीज़न है। लेकिन उसके अलावा भी और ऑब्जेक्टिव है, जैसे फ़र्ज़ करिए कि अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड्स हैं, और म्यूचुअल फंड्स कहते हैं कि हमें हमारी परफॉर्मेंस तय करनी कि हम अच्छा कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, तो लार्ज कैप फंड्स होंगे, वो बड़े इंडेक्स के साथ अपने आप को बेंचमार्क करेंगे, वो सेंसेक्स या निफ्टी के साथ बेंचमार्क करेंगे। कोई मिड कैप इंडेक्स होगा तो मिड कैप इंडेक्स के साथ बेंचमार्क करेगा। प्लस कई बार आप ये कहते हैं कि भाई अच्छा टीसीएस अच्छी कंपनी है, मान लिया अच्छी कंपनी है आपने बोला, लेकिन क्या टीसीएस इतनी अच्छी कंपनी है कि सेंसेक्स से बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रही है, या सेंसेक्स के बराबर दे रही है, या सेंसेक्स से कम दे रही है? कोई फंड मैनेजर बोलता है कि मैं बहुत बढ़िया फंड मैनेजर हूँ, मेरा लार्ज कैप फंड देखिए इतना, तो फिर मैं बोलूँगा भैया 1 मिनट, आपका लार्ज कैप फंड बेंचमार्क किसके साथ है? मैं सेंसेक्स से देखूंगा। अगर सेंसेक्स से ज़्यादा तुम रिटर्न नहीं दे पा रहे हो तो मैं तुम्हें पैसा ही क्यों दूँ, फिर तो मैं सेंसेक्स फंड में ही पैसा डाल दूंगा। तो ये बेंचमार्किंग के लिए इंडेक्स काफ़ी काम आता है। अच्छा। मूड माहौल बताने के अलावा अपनी तुलना करते हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह इनके Right. साथ कंपेयर करते हैं। राइट, ठीक है, तो स्टॉक सिलेक्शन का फिर इसमें कोई क्राइटेरिया होगा? बहुत क्राइटेरिया है। हाँ। और एक एक क्राइटेरिया आपको अच्छे से समझने भी चाहिए। पहला क्राइटेरिया क्या है? सिंपल, मार्केट कैप के लिहाज से, यानी कि कंपनी की जो वैल्यू है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, टॉप 100 कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, कंपनियां कितनी चुनते हैं सेंसेक्स में? 30। निफ्टी में 50 है, सेंसेक्स में 30 है। 30 कंपनियां जो है वो टॉप 100 में से ही होनी चाहिए, उसके बाहर की नहीं ले सकते। ठीक है, बहुत क्लियर है? बिल्कुल। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। और हर एक कंपनी का उसमें वेटेज जो सेंसेक्स में होता है, अलग अलग वेटेज होता है। 0.5% से कम का वेटेज नहीं चलेगा, मिनिमम 0.5% वेटेज तो होना ही चाहिए। आमतौर पर ज़्यादा ही होता है इनसे, लेकिन 0.5% से कम वेटेज होने लगे तो फिर उस कंपनी को बाहर निकाल देना है। अच्छा, इसमें भी कंपनियां बाहर होती हैं? बिल्कुल, और ये 0.5% वेटेज 6 महीने के लिए मिनिमम रहना चाहिए सेंसेक्स में। हाँ, अच्छा, इसमें जो बाहर होती है वो बाहर में आपको बताऊंगा आगे कि इसमें रीबैलेंसिंग कैसे होती है, ये थोड़ी अलग है। ठीक है, निफ्टी से अलग है। हाँ, निफ्टी से अलग है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सिंपल चीज़ ये कि पहले तो आपको टॉप 100 कंपनियों में होना ज़रूरी है। क्लियर है? उसके बाद ये जो इसमें क्राइटेरिया है ट्रेडिंग वाला,
कि क्या स्टॉक हर रोज ट्रेड हो रहा है नहीं निफ्टी के केस में, बाकी कंपनियों के केस में ऐसा था कि पिछले 6 महीनों में अगर आप 90% ट्रेडिंग दिनों में भी ट्रेड करें तो आ जाते हैं। हाँ। इसमें ऐसा नहीं, थोड़ा स्ट्रिक्ट है क्राइटेरिया। अच्छा। हाँ, वो ये कहते हैं कि पूरे एक साल में, पिछले एक साल में हर रोज ट्रेडिंग होनी जरूरी है। 365 डेज ट्रेडिंग। हाँ, मतलब जिस दिन बाजार खुले हो, 365 दिन नहीं। अच्छा, बाजार बंद 10 दिन के, हाँ, हाँ छुट्टी छोड़ के। एक्सचेंज छुट्टी के दिन काम नहीं करता मानसी। और ना ही एक सेंसेक्स नहीं हम करते हैं। ओके, तो बेसिकली 365 दिन नहीं, जितने दिन बाजार खुला है उस दिन ट्रेड होना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम के लिहाज से ये टॉप 150 कंपनियों में होनी चाहिए। देखिए एक फ़र्क है, मार्केट कैप के लिहाज से टॉप 100 कंपनियों में होनी चाहिए। वॉल्यूम के हिसाब से जो डेली टर्नओवर हो रहा है शेयरों का, शेयर ट्रेड होते हैं जी, तो जो शेयरों का डेली नंबर ऑफ ट्रेड्स और टर्नओवर दोनों टॉप 150 कंपनियों में होना चाहिए। ठीक है। तो वो टॉप 150 कंपनियों में अगर कंपनी आ रही तो वो सेंसेक्स का हिस्सा बन सकती है। तो क्राइटेरिया आपको वैल्यू के लिहाज से भी लगा दिया, वॉल्यूम के लिहाज से भी लगा दिया, नंबर ऑफ शेयर कितने ट्रेड हो रहे हैं, कितनी वैल्यू के ट्रेड हो रहे हैं और पिछले एक साल में कितना ट्रेड हो रहे हैं। तो सेंसेक्स में क्राइटेरिया थोड़ा सा ज़्यादा है, एक साल के हिसाब से रखा है, निफ्टी में 6 महीने के हिसाब से रखा है जी। अच्छा, यहाँ टॉप 100 कंपनियाँ मार्केट कैप के लिहाज से होनी चाहिए, ट्रेडिंग के टर्नओवर और ट्रेडिंग क्वांटिटी के हिसाब से टॉप 150 कंपनियों में से ये आपकी कंपनी होनी चाहिए, तो ही आप सेंसेक्स की कंपनी बन सकते हैं। ये बहुत क्लियर हो जाना चलिए चाहिए। बिल्कुल, तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया हमने समझ लिया, लेकिन कंप्यूटेशन और रीबैलेंसिंग जो कि अनिल जी बता रहे हैं बेहद इंटरेस्टिंग है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं, बने रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल पावर्ड बाय मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। हम यहाँ समझ रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसी की तरह सेंसेक्स के मायने। जिस तरह से निफ्टी फ्री फ्लोट है, उस तरह से क्या सेंसेक्स में भी फ्री फ्लोट है तो सही अभी। हाँ। और जब बना था सेंसेक्स तब तो ऐसा फ्री फ्लोट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ओके। 1979 में जब सेंसेक्स का बेस ईयर लिया था और 1986 से जब सेंसेक्स लागू हुआ, बना इंडेक्स, तब फ्री फ्लोट का कॉन्सेप्ट नहीं था, बाद में आया फ्री फ्लोट का कॉन्सेप्ट। और ऐसे में 2003 1 सितंबर 2003 से सेंसेक्स को भी फ्री फ्लोट कर दिया। एक बार फिर दर्शकों को बता दूं कि बेसिकली फ्री फ्लोट है क्या। जो कंपनियां हैं उनका मार्केट कैप कैसे निकालते हैं, जितने शेयर हैं और जितनी मार्केट प्राइस है उन दोनों को आप गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका मार्केट कैप आ गया। लेकिन अब इस मार्केट कैप में क्या होता है, बहुत सारे शेयर ऐसे होते हैं जो आमतौर पर हम मान के चलते हैं कि ये बिक्री के लिए नहीं आएंगे, बेचने नहीं आएंगे, जैसे प्रोमोटर के शेयर, लॉक इन पीरियड वाले शेयर, कोई जॉइंट वेंचर में किसी पार्टनर को दिए हुए शेयर जो कि हर रोज ट्रेडिंग के लिए नहीं आते हैं, तो उनको आप अलग निकाल दीजिए और बचे हुए जो शेयर हैं उनको आप मार्केट प्राइस से गुना कर लीजिए, तो वो आपका फ्री फ्लोट है। अच्छा। ताकि फ्री फ्लोट को कैलकुलेट करने के पीछे पर्पस यही था, जो निफ्टी में भी होता है, सेंसेक्स में भी, कि भाई जो एक्चुअल ट्रेड होने वाले शेयर हैं उन्हीं के बेसिस पे कंपनी को वैल्यू करो। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी की वैल्यू कोई कम हो जाती है, वो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वजन उनका जो इंडेक्स में है वो बदल सकता है। कोई बहुत बड़ी कंपनी, सपोज TCS है, TCS का मार्केट कैप सबसे ज़्यादा होगा लेकिन उसका फ्री फ्लोट 25% है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और इन्फोसिस, उसका मार्केट कैप TCS से कम है लेकिन उसका फ्री फ्लोट 95% अगर है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली। तो ये फ़र्क पड़ता है, इसलिए फ्री फ्लोट्स पर कैलकुलेट करना इंटरनेशनली, दुनिया भर में सारे मार्केट जो है ना, सारे इंडेक्स है ना, वो फ्री फ्लोट पर कैलकुलेट होता है। फ्री फ्लोट तो होगा ही। हाँ, जो पॉपुलर इंडेक्स जितने भी है वो सब फ्री फ्लोट पे कैलकुलेट होता है, इसीलिए 2003 में फिर सेंसेक्स को भी फ्री फ्लोट पे कर दिया। ओके। हाँ, साथ ही ब्रेक से पहले आपने कहा था कि इसकी रीबैलेंसिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो ये रिव्यू क्या है? इंटरेस्टिंग क्या है कि निफ्टी की रीबैलेंसिंग साल में 2 बार होती है, लेकिन सेंसेक्स की 4 बार होती है। एक साल में 4 बार? हाँ, ये क्वार्टरली है। अच्छा, ओके। हाफ ईयरली नहीं है या सेमी एनुअल जिसको बोलते हैं, वैसा नहीं है, ये क्वार्टरली है। हर क्वार्टर के बाद सेंसेक्स को ट्रैक करने वाली जो कमेटी है एक्सचेंज की, BSE के, वो देखती है कि क्या सेंसेक्स में से कोई कंपनी को बाहर निकालने की ज़रूरत है, क्या कोई ऐसी नई कंपनी जो क्राइटेरिया को पूरी करी और सेंसेक्स में आ सकती है किसी को बाहर निकाल के, तो हर 3 महीने में ये देखते हैं। अब हर 3 महीने में रिव्यू होता है। रिव्यू होने का मतलब ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि चेंज हो ही हो, अगर उन्हें लगता है नहीं कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, जो चल रहा है ठीक है, जैसे कि वैसे चलने दो,
ठीक है। लेकिन अगर लगता है कि बदलने की ज़रूरत है तो फिर 6 हफ्तों का नोटिस दिया जाता है कि भाई 6 महीने, माफ कीजिए 6 हफ्ते बाद ये स्टॉक सेंसेक्स से बाहर, इनकी जगह ये नया आएगा। तो 6 महीने का एडवांस नोटिस आपको मिल जाता है, सिंपल है। तो जो रिव्यू और रीबैलेंसिंग जो है सेंसेक्स की, वो क्वार्टरली बेसिस पर है, निफ्टी की हाफ ईयरली बेसिस पर, यही फ़र्क है। एक बात तो तय है कि सेंसेक्स में जो भी कंपनियां, उन्हें हर क्वार्टर एक एग्जाम से गुजरना पड़ता है। हाँ, मतलब नहीं एग्ज़ाम तो अभी मैं आपको बताऊंगा कितना ज़्यादा गुजरना पड़ता है। क्वार्टरली तो रिजल्ट आता है। हर क्वार्टर में रिव्यू के बाद रिजल्ट आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वैसा है, ये रिजल्ट है। ठीक है। हाँ, तो साथ ही इसमें सेक्टर वेटेज, स्टॉक वेटेज, इसे किस देखो तरह से- एक चीज़ इसमें मान से फिक्स है कि कोई किस सेक्टर का कितना वजन होगा, ऐसा कुछ फिक्स है ही नहीं। ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं कि हर सेक्टर का स्टॉक सेंसेक्स में होना ही चाहिए। आएगा तो आएगा, स्टॉक्स के क्राइटेरिया है, सेक्टर के नहीं है। राइट, जो हमने क्राइटेरिया बताया कि कैसे कैसे होने चाहिए, एक साल में टॉप 150 कंपनियों में आपका वॉल्यूम होना चाहिए, टॉप 100 कंपनियों में आपका मार्केट कैप होना चाहिए, ये स्टॉक्स की क्राइटेरिया हैं, सेक्टर के नहीं है। इसलिए ज़रूरी बिल्कुल नहीं कि सारे सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन या फिर सारे सेक्टर के स्टॉक सेंसेक्स में हो ही, लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा वजन सेंसेक्स में जिन शेयरों का है वो है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है। लगभग समझ लिए 42-45% वजन इन्हीं शेयरों का है। अच्छा, तो ऐसा भी हो सकता है कोई एक सेक्टर है ही नहीं। हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं। अच्छा, बहुत जो है सारे नहीं हैं। सेंसेक्स। अरे आप कितने सारे मैं बता तीस ही है स्टॉक्स, तो हाँ, किस तरह से? तीसरी स्टॉक मसलन रियल एस्टेट। अब हिंदुस्तान में रियल एस्टेट की कमी है क्या? लेकिन रियल एस्टेट की एक भी कंपनी सेंसेक्स में नहीं है। अच्छा, है ना, ये तो मैंने एक एग्जांपल ऐसे दिया। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा वजन आप ये कह सकते हैं कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का है, 40-45% के आसपास का वजन है। आईटी शेयरों का अच्छा वजन है, 14-15% के आसपास वो वजन रखते हैं। ऑयल एंड गैस शेयर हैं, वो अच्छा वजन रखते हैं, 13% के आसपास। एफएमसीजी शेयर हैं, आईटीसी लीवर जैसे, ब्रिटानिया भी आ गया अब तो, बिल्कुल। इनका अच्छा वजन है। तो अलग अलग सेक्टर्स का वजन, पहले एक ज़माने में सीमेंट का बहुत वजन होता था, अब सीमेंट बची ही गिनती के हैं निफ्टी में, अल्ट्राटेक, ग्रासिम टाइप, सेंसेक्स में, माफ़ कीजिएगा। हाँ, तो मतलब अब धीरे धीरे स्टॉक्स बाहर निकलते जाते हैं। तो हर सेक्टर का, जैसे इन सेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन कम होता जा रहा है, फार्मा का कम हो रहा है, फार्मा भी कम हो रहा है। हाँ, सीमेंट का कम हो रहा है, ये रियल एस्टेट खत्म हो गया। तो अलग अलग सेक्टर्स जिस समय फ्लेवर में है, क्योंकि अल्टीमेटली चुनने के क्राइटेरिया तो वही है, मार्केट कैप। तो सबसे पहले क्राइटेरिया तो मार्केट कैप, जिन कंपनियों का मार्केट कैप ही नहीं बन रहा वो रहेंगी कैसे रहेंगी? सेंसेक्स में? बिल्कुल। लेकिन अगर ये इतना बड़ा इंडेक्स है तो फिर इसकी कैलकुलेशन पूरे दिन के दौरान और कारोबार खत्म होने पर कैसे होती है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, सेंसेक्स की 30 कंपनियां हैं, 30 कंपनियों का फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकाल लीजिए, बराबर है, आ गया। फ्री फ्लोट मार्केट कैप को अब आप वजन दे दीजिए, उन 30 कंपनियों का फ्री फ्लोट मार्केट कैप जोड़ लीजिए। उसके बाद जो स्टॉक का मूवमेंट होता है, ऊपर नीचे जो भी होता है, उसके हिसाब से, उस वजन के हिसाब से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कि सेंसेक्स को गिराने में या बढ़ाने में इस शेयर का कितना हाथ है। बिल्कुल, बहुत आसान है। अब आप ये बताएंगे कि ये कब कब होता है, भी आपका सवाल कारोबार था। हाँ, बीच में आप एक जो सवाल में कह रहे थे, मैंने आपको आगे जवाब दूंगा। हाँ, बस हर सेकंड होता है, हर मिली सेकंड होता है। कारोबार खत्म होने के बाद भी होता है? खत्म होने के बाद नहीं, जब तक मार्केट चल रहा तब तक 3:30 तक। अच्छा, उसके हाँ। बाद भी कुछ कैलकुलेशन तो इसलिए हम मजाक में कहते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स बड़े स्टेबल है, मार्केट एकदम स्टेबल है, लेकिन 3:30 बजे के बाद सुबह 9:15 बजे के पहले तक लेकिन 9:15 से 3:30 तक स्टेबिलिटी की उम्मीद मत रखिए। हर सेकंड, हर मिली सेकंड सेंसेक्स के रेट चेंज होते हैं, हर एक इंडेक्स के होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो 30 स्टॉक उसमें हैं, वो 30 स्टॉक के भाव भी तो ऊपर नीचे हो रहे हैं ना। इंडेक्स किससे बनता है? शेयरों से। अगर शेयरों के भाव ऊपर नीचे होंगे इंडेक्स को तो होना ही तो है। इंडेक्स के तो होने ही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर एक सेकंड में इंडेक्स का दाम ऊपर नीचे, हर एक सेकंड छोड़िए, हर एक मिली सेकंड में इंडेक्स होता नहीं होता है। बिल्कुल सोता नहीं, बिल्कुल सोने का सवाल ही नहीं। स्टॉक में हो सकता है कि 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, आधा मिनट आपको कोई ट्रेड ना होता दिखे, लेकिन इंडेक्स में तो हो ही नहीं सकता कि कोई 5 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड मूवमेंट ना हो। भले 1 पॉइंट से हो, आधा पॉइंट से, जितना भी हो, लेकिन होगा पक्का। अच्छा, तो क्या अब हम छलांग लगाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल।
क्योंकि पूरा पैकेज हमने इंडेक्स का समझ लिया, निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी और अब सेंसेक्स, सारे इंडेक्स समझ लिया हमने जी। लेकिन फिर भी गुरु ज्ञान तो बनता है। हाँ, तो गुरु ज्ञान में एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपको किसी पर भरोसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में मैं पैसा बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ, कोई मुझे बना के देगा, नहीं देगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर भरोसा कीजिए, सेंसेक्स। क्योंकि 1979 में जो सेंसेक्स शुरू हुआ था 100 के बेस प्राइस से, आज 40 साल में लगभग 38,000 के लेवल पर है। हाँ। उसमें कंपनियों से मिला हुआ डिविडेंड और जोड़ दें तो आप सोचिए 40 साल में सेंसेक्स 400 गुना हुआ है, राइट? 100 का 40,000 तरक्की। तो अगर आपने कहीं दिमाग नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, सिर्फ एक ऐसा म्यूचुअल फंड चुना जो सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स की कंपनियों में उसी प्रोपोर्शन में उतना ही पैसा डालता है जितना कि सेंसेक्स में, और वैसे फंड है आज भी अवेलेबल, निफ्टी और सेंसेक्स फंड्स हैं, लगभग हर फंड हाउस के हैं। तो अगर आपको किसी पर भरोसा नहीं है तो सेंसेक्स पे भरोसा कीजिए। सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स के फंड में पैसा लगा देंगे ना, तब भी आप 10, 15, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद इसे कमाएंगे। रिवाइंड करके यूट्यूब पे देखेंगे ना, खुश तो आपको होंगे। लगेगा कि हाँ ये गुरुकुल काम आई थी। भरोसेमंद इंडेक्स। बिल्कुल ठीक, जैसे आप भरोसेमंद हैं। बिल्कुल। चलिए, तो इसी गुरु ज्ञान के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।